नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। ये जो वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, डराना नहीं। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, सीटी स्कैन जो चेस्ट का किया जा रहा है, और सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि पहली पिक्चर में जो लंग्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं, उसमें किसी तरह की इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो डबल मैच्यूरेशन स्ट्रेन B1617 जो है, ये वाकई बहुत घातक है और लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। और जो आपने दूसरी इमेज देखी, जिसमें आपने देखा कि कोविड की इन्फेक्शन कैसे फैल चुकी है लंग्स में, ये जो व्हाइट पैचेस आप देख रहे हो, ये कोविड की इन्फेक्शन है जो कि निमोनिया का रूप ले चुकी है। कोविड प्रवेश कर चुका है और ये बहुत ही घातक है। ये जो बार बार हम आपको ये व्हाइट पैचेस दिखा रहे हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि ये जो डबल मैच्यूरेशन स्ट्रेन B1617 जो है, उसमें आप देख रहे हो कि लंग्स के अंदर किस तरीके से व्हाइट पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, जो कि कोविड की इन्फेक्शन जो है वो कैसे दोनों लंग्स में फैल चुकी है। मैं एक बार दोबारा से चाहूंगा आपको बताना कि हमारा ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करवाना है, समझाना है, डराना नहीं है। खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। अब क्या होता है, वायरस और ये क्या अपना ना रूप चेंज करते हैं, ये अपना जो है बिहेवियर चेंज करते हैं कि एक सुपर डेडली ये वायरस है और एक बड़ी सुपरसोनिक स्पीड से ये स्प्रेड होता है, आपके ह्यूमन सिस्टम में किस तरीके प्रवेश कर जाता है और उसके बाद आपको लंग्स में दिक्कत शुरू हो जाती है, जिसके कारण फिर आपके सैचुरेशन लेवल, आप बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी सैचुरेशन लेवल कम हो रही है। मुझे लगता है कि 90% के हिसाब से अगर हम हमारे जम्मू के लोग देखें, एवरीवन इज कंप्लाइजिंग कि हर एक बंदा मास्क डाल रहा है। जो आज मास्क नहीं डाल रहे, बड़ी कैजुअल अप्रोच से चल रहे हैं, आपको उनको 3 या 4 टाइम्स आप उनको फाइन लगाएं। अगर आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और आपने सबसे पहले वीडियो देखी होगी। वीडियो में आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी। अब वो क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे तमाम लोग जानते हैं कि गिरगिट भी रंग बदलती है, और रही बात कोरोना वायरस की, जो पिछले साल उसने दुनिया भर में जो कहर मचाया था, उसकी जानकारी आप तमाम लोगों को है। इस साल उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया है। अब नया रंग क्या है? अब उसको नया नाम मिला है B1617। अब ये B1617 है क्या? बहुत से कम लोगों को जो है इसकी जानकारी होगी, और हमारा और हमारे चैनल का हमेशा कर्तव्य यही रहता है कि तमाम उन चीजों की जिसकी जानकारी दर्शकों को या लोगों को कम है, उसकी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से, हम अक्सर सवाल उठाते हैं कि हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, दूसरा टेस्ट करवाएं तो पॉजिटिव आती है, कई बार दोनों करवा लें तो नेगेटिव आती है, डायग्नोस्टिक सेंटर चले जाएं तो वहां पॉजिटिव आती है। आखिरकार ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नया शक्ल में कोरोना वायरस आया है B1617, ये कितना खतरनाक है, क्या करना चाहिए और किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों रिपोर्टें इंसान चेक करवाता है, नेगेटिव आती है, तो वो तो बिल्कुल कहेगा जी हेलो, मुझे तो कोरोना है ही नहीं, और वो हर एक से घुल मिल के मिलेगा। क्योंकि नेचुरली सी बात है, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, इट मीन्स वो कोरोना है ही नहीं। तो फिर क्यों डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाकर नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद भी वहां से जब रिपोर्ट आती है तो पॉजिटिव आती है क्या पूरा मामला? आपने वीडियो में भी देखा होगा। अब उस पूरी वीडियो की असलियत क्या है, हकीकत क्या है, इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, जिनका खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है, और वो भली भांति जानते हैं और करीबी से उनको मालूम है कि आखिरकार ये जो नया रूप धारण किया है कोरोना ने, जो
पिछले साल के कोरोना से भी डबल ट्रिपल ना जाने कितना गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। वो सोच रहे हैं पिछले साल हमारा क्या बिगाड़ लिया जो इस साल बिगाड़ लेगा। इस सब पे चर्चा करेंगे गौरव जी के साथ। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कुछ दिनों पहले हमने लोकल चैनल पर एक सीधी बात प्रोग्राम आया था, वहां पर हमने आपको देखा था, आप इसकी ब्रीफ जानकारी दे रहे थे 20, 16, 17 की। बहुत से लोग उसको समझ भी पाए जिन्होंने सीरियसली इस टॉपिक को लिया और समझना चाहा। हालांकि हम भी उसको गौर से सुन रहे थे। उसके बाद जम्मू के टॉप न्यूज़पेपर ने उसको कैरी भी किया, उस स्टोरी को। ये 20, 16, 17 आखिरकार है क्या, और क्यों जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में जाने के बाद, चेस्ट का जब वो डायग्नोस्टिक सेंटर में जाता है उसके बाद जो है फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं। आखिरकार ये क्या पूरा मामला है? क्योंकि जिसकी रिपोर्ट बाहर नेगेटिव आई वो तो निश्चित हो जाएगा जी, वो तो बच्चों से भी मिलेगा, बड़ों से भी मिलेगा, बुजुर्गों से भी मिलेगा, ये सोचते हुए कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। कितना खतरनाक है ये नया रूप, कितना पावरफुल है, और किन किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस समय पे, जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे सर। राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरीके आपने आज, मुझे अच्छा लग रहा है कि जम्मू के आपके चैनल ने आज एक लीड लेते हुए और इसको जानना चाहा कि ये B1617 है क्या, ये डबल म्यूटेशन का जो है वायरस है ये है क्या। और मुझे खुशी भी हो रही है कि आपके साथ मैं आज अपनी इंफॉर्मेशन साझा करूंगा ताकि लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं अवेयर कर पाऊँ। राहुल, ऐसा है कि जब लास्ट ईयर जब ये कोरोना का जब वायरस आया तो वुहान, जब उस समय वहाँ पर वुहान वायरस जब ये कोरोना का आया तो उस समय पोजीशन ये थी कि हम लोग सब लोग एक पैंडमिक में चले गए, कैटास्ट्रॉफी आ गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एक मतलब हम लोग सारे घबरा गए कि ये कितना खतरनाक एक पैंडमिक आया और कोरोना जो कोविड-19 का जो वायरस आया, और पूरा उथल पुथल हो गया पूरे, अगर आप देखें विश्व में। बदकिस्मती रही हिंदुस्तान की, जब महाराष्ट्र में फरवरी के महीने में जब ये कोविड का जो 19 का जो ये नई किस्म का जो डबल म्यूटेशन का जो वायरस आया, जिसको हम 2021 फरवरी, यस इसी साल की बात कर रहा हूँ, वो तो लास्ट ईयर का था वायरस। अब क्या होता है वायरस, और ये क्या अपना ना रूप चेंज करते हैं, ये अपना जो है बिहेवियर चेंज करते हैं। बदकिस्मती रही हमारे हिंदुस्तान की कि महाराष्ट्र में पहली बार जब ये फरवरी के महीने में B1617 आया और इसने एक अपना भयंकर रूप अपना एक धारण कर लिया। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एज यू नो दैट, कि इस वायरस ने भी अपना शेप बदल लिया। अब आपके रहे सवाल की मैं जवाब देता हूं कि जहां पर आप बात कर रहे हैं कि RT-PCR किट में भी आप नेगेटिव आते हैं, रैपिड किट में भी आप नेगेटिव आते हैं, स्टिल जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं वहाँ पर जब अपना हाई रेजोल्यूशन का CT स्कैन आप जब छाती का करते हैं तो उसमें देखते हैं आपके लंग्स में कोविड प्रवेश कर गया होता है, तो स्थिति उस समय बदल जाती है। ये जो मैं आपको डिफाइन करूँ B1617 जो डबल म्यूटेशन का जो ये स्ट्रेन है, ये सुपर स्प्रेडर है और एक सुपर सोनिक स्पीड से ये फैलता है। क्या आपको लगता है इसकी वजह मेन ये भी है कि जब लोग बाहर सोचते हैं मेरे दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं तो अब तो बेपरवाह हूँ? सुनिए, मैं आपको वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर की जो हमारी किट्स बनी थी, आपकी RT-PCR की किट्स थी, और जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं, और हमारे साइंटिस्ट भी आज की डेट में जो हमारे बड़े बड़े विशेषज्ञ जो हैं जो इसमें लगे हुए हैं वो भी यही देख रहे हैं कि लास्ट ईयर की जो किट्स थी दैट वाज बेस्ड ऑन कि जो लास्ट ईयर का वायरस था वो आपकी रैपिड की RT-PCR की जो किट्स थी इमीडिएटली उसको पकड़ लेती थी, उस वायरस को डिटेक्ट कर लेती थी। पर विडंबना ये है कि ये जो नया डबल म्यूटेशन का जो वायरस जिसने पूरी अभी इस समय एक भयंकर स्थिति ली हुई है और ये सुपर सोनिक स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा है, आज वो आपकी रैपिड की किट्स में या आपकी RT-PCR की किट्स में कहीं ना कहीं वहाँ पर वो चूक आ रही है, वो नहीं डिटेक्ट हो पा रहा। फाइनली आप सोचते हैं कि मेरा तो दोनों में नेगेटिव आ गया और आप यू आर ऑल राइट, बट आप फाइनली जब 4-5 दिन के बाद जब अपना आप HRCT टेस्ट कराते हैं, CT स्कैन छाती का, उसमें आप देखते हैं कि आपके लंग्स में कोविड प्रवेश कर गया होता है। अब इशू क्या है इसमें? इशू ये है कि आज लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है और आपको डबल मार्क्स जो है, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये जो वायरस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डबल म्यूटेशन का जो ये स्ट्रेन है, ये सुपर इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। और जो भी लोग आज की डेट में एक लीनियन अप्रोच लेकर एक लीनियन बिहेवियर से चल रहे हैं कि मुझे वैक्सीन लग गई है, मुझे कुछ नहीं होगा, या मतलब कि अब मतलब उन्होंने उनका अप्रोच और उनका बिहेवियर लोगों का बड़ा सा कैजुअल सा हो गया, वो ये नहीं जानते कि B1617 ये वायरस जो है ये बड़ा इन्फेक्शियस वायरस है
और ये वायरस जो है ये सुपर सोनिक स्पीड से स्प्रेड होता है। अब क्या होता है, जब हम लोग अपने सेंटर्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में फाइनली जब दोनों आप टेस्ट कराते हैं, आप कई बार आप नेगेटिव भी आते हैं, नहीं पकड़ पाता, हमारे पास जब वहाँ पर उसका HRCT होता है, CT स्कैन चेस्ट का होता है, अब उसमें देखते हैं कि ये, अब मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये एक वहाँ पर आपके लंग्स में एक वाइट पैचेज आना शुरू हो जाते हैं, निमोनिया के पैचेज आना शुरू हो जाते हैं। एंड मोर ओवर अगेन वी हैव डिफाइंड दिस HRCT इनटू 3 कैटेगरीज एंड वी डू द स्कोरिंग फ्रॉम 25 एंड दोज हु आर फॉलिंग बिटवीन 1 to 10, हम उसको बोलते हैं, इसको कोरोना का जो संक्रमण है दैट इज वेरी माइल्ड, बड़ा माइल्ड है। दोज हु आर हैविंग द स्कोर बिटवीन 10 to 16 उनको मॉडरेट अटैक हुआ है कोविड का। और जो 15-16 के स्कोर के बाद जो 25 तक जो स्कोर है उसके बीच में आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इसको स्वेयर अटैक है कोरोना का, और इमीडिएटली उस केस में उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उसको फिर आगे रेमडेसिविर की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूंगा व्यूअर्स बड़े ध्यान से सुने। देखिए 3 कैटेगरी में जब डायग्नोस्ट होता है चेस्ट का, 3 कैटेगरी में है। अगर मैं वही बता रहा हूँ, CT स्कैन जो है, हम CT स्कैन जो छाती का करते हैं HRCT, उसमें हम ये जो इसकी हम जो उसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में उसको, एंड मैं दोबारा बता रहा हूँ उसकी स्कोरिंग करते हैं 25 में से। अब 25 में से स्कोरिंग जब हमने की, पहली बिटवीन 1 to 10 अगर कोई आ रहा है पेशेंट जिसका स्कोर हमें दिख रहा है, उसको हम माइल्ड कैटेगरी में डालते हैं। जब वही पेशेंट का हम 10 और 15 के बीच में या 16 के बीच में स्कोर देखते हैं, तो वो हमारा आपकी मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है। एनीथिंग अबव 16 एंड समवेयर बिटवीन 25, वो तो हो गया स्वेयर अटैक हो गया उसको कोविड का, उस कारण फिर हम बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत है। बट इशू क्या है राहुल जी, आज सबसे बड़ा एक दुखद जो एक मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ लग रही है, लोग जानते भी हैं कि B1617, या तो कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे, अब काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं कि ये एक सुपर डेडली ये वायरस है और एक बड़ी सुपरसोनिक स्पीड से ये स्प्रेड होता है। लोग फिर भी अपना जो बड़ा कैजुअल से अप्रोच लेके चल रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये आपके ह्यूमन सिस्टम में किस तरीके प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद आपको लंग्स में दिक्कत शुरू हो जाती है, जिसके कारण फिर आपके सैचुरेशन लेवल, आप बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी सैचुरेशन लेवल कम हो रही है। आज आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस और एक्स्ट्रा आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को भी बचाइए, अपने घर वालों को भी बचाइए, और अपने तमाम जितने एल्डरली लोग हैं उनको भी बचाइए। यंगस्टर्स देखिए आप, और इसमें B1617 में एक और चीज़ बड़ी विटनेस हमने देखी, यंग लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ये चीज हमने देखी, अगर हम पिछले कुछ महीनों का रेशियो निकालें, देखा होगा परसों की मैं बात बताऊं, आपका ट्रिपल म्यूटेशन का भी जो स्ट्रेन है वो भी आ गया, वो भी देखा होगा आपने, परसों की बात है, वो भी आ गया। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कुछ उसके सैंपल्स मिले हैं। तो इन दैट वे थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ऑफुल इन द कमिंग टाइम्स, बट लोग ना ये समझ नहीं रहे हैं। मैं एक चीज गुरु जी और बताना चाहूंगा, लोगों को इस बारे में जानकारी हो या ना हो, पिछले कुछ महीनों से मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, लोग कहते हैं कि हम जवान हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं हो सकता। ज्यादातर कोविड की जो मृत्यु के केसेस आए हैं, कोविड की वजह से जिनकी जान गई है, या मैक्सिमम जो लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी उम्र 30 साल से लेकर 70 साल तक है। यानी 30 साल वाला या 35 साल वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हमारे बड़ा कम है। और ये देखो, ये यंग जनरेशन पे भी बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, और मोर ओवर इसमें सबसे ज्यादा लोग वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं। अब आप पूछेंगे कोमॉर्बिड कौन से लोग हैं? कोमॉर्बिड लोग वो हैं जो आपकी 55 के एज के अबव, 60 के एज के अबव, ऑलरेडी उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको कोई डिसीज है, या डायबिटिक है, या किडनीज का कोई इशू है, वो इसके लिए सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आज यंगस्टर्स भी जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, उनको भी एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनके लिए भी डेडली है, और ये कहीं ना कहीं अगर मास्क नहीं डालेंगे और अपने आप को सैनिटाइज नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं एक कैरियर बन जाएंगे अपने एल्डरली वंस के लिए और अपने घर वालों के लिए। आज इतनी भयंकर सी स्थिति हम लोगों के लिए बन चुकी है हमारे देश में, आप देख ही रहे हैं। उस कारण बिकॉज मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपील करना चाहता हूं कि आप जो लोग, मुझे लगता है कि 90% के हिसाब से अगर हम हमारे जम्मू के लोग देखें, एवरीवन इज कंप्लाइजिंग कि हर एक बंदा मास्क डाल रहा है। 10% ऐसे लोग हैं जिनके आपके चैनल से आज मैं अपील करना चाहता हूं, उस 10% लोग जो आज मास्क नहीं डाल रहे, बड़ी कैजुअल अप्रोच से चल रहे हैं, आपको उनको 3 या 4 टाइम्स आप उनको फाइन लगाएं। अगर फाइन के बाद भी ना आप उनको लॉकडाउन, आप उनको लॉकअप में, जेल में ले जाएं, क्योंकि दे आर द रियल कल्प्रिट्स। आप उन लोगों की वजह से आपने सब लोगों को एकदम संकट में डाल दिया है।
तो आज बहुत ज़रूरत है कुछ सख्त कदम उठाने की, ताकि हम अपने जो करीबी लोग हैं, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनकी जान को बचा पाएँ। गौरव जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महसूस होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वैक्सीन आ जाएगी साल 2021 चढ़ते चढ़ते, वैक्सीन आई भी, लेकिन बहुत से मामले हमने देखे कि वैक्सीन की डोज लगने के बाद, दो डोज लगने के बाद भी बहुत से इवन की डॉक्टर्स तक पॉजिटिव आए हैं। अगर ये इतना खतरनाक वायरस है जिसने अपना रूपरेखा बदल दी है, तो क्या साइंटिस्ट इस माथापच्ची में भी है कि अब एक किस्म की नई और वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी जो इसको भी, या फिर पुरानी वाली वैक्सीन से भी काम चल जाएगा? देखिए, जो अभी रिसर्च हुई, अगर आपने देखा होगा तो कोविशील्ड जो है वो क्षमता रखता है इस पे, इस B1617 के लिए। आज मैं कहीं पर पढ़ भी रहा था, और आपकी सॉरी कोवैक्सीन की बात कर रहा हूँ, पहले कोवैक्सीन का मैंने परसों पढ़ा था कि वो तो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि कोविशील्ड भी किसी हद तक इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि जो लोग यहाँ पर एक गलत मैसेज यहाँ पर पास ऑन कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगाए, मुझे लगता है वैक्सीन इमीडिएटली लगानी चाहिए। और कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या कर रहे हैं, अपना मास्क नहीं डाल रहे। आपको अपना गार्ड जो है ना वो ढीला नहीं करना है, आपको यू हैव टू वेयर। आप ये मत सोचें कि आपको वैक्सीन लग गई है तो आपको कुछ नहीं होगा, चांसेस आर वेरी लेस, ऐसा नहीं मैं कह रहा। इसकी जो क्षमता होगी अटैक की वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगाई होगी। अब कुछ लोग इधर बहुत सारी गलत अवेयरनेस भी चला रहे हैं, वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, मास्क का कोई फायदा नहीं है। मैं आज सबको अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों को बचाना चाहते हैं, अपने जितने क्लोज लोग हैं जो आपके पास, आपके रिश्तेदार हैं, उनको बताना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को भी बचाना चाहते हैं। देखिए, आप घर में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, आपका काम में भी मन नहीं करता जाने का, तो आपको ये सारे विकल्प, अपना मास्क वेयर करना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, और इसके अलावा अपनी वैक्सीन को ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं है, देखो हमारी इंडियन मेड जो वैक्सीन था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ऑल आर डूइंग वेरी गुड, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो यही बोलूँगा, अपील करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अब आप देख रहे हैं, फर्स्ट से ये 18th का भी, 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन शुरू हो जाएगी। किसी हद तक हम लोग इसको लाने में हम लोग बिल्कुल सक्षम है, और नीचे लाएंगे भी। आज देखिए, अब कल 3,32,000 केस आ गए। अब देखो, थिंग्स आर वेरी अलार्मिंग, बट आप अगर इसको ढिलाई से लेंगे या कुछ करेंगे, फिर कोविड अपना रंग तो आपको दिखाएगा। तो आप देखिए, कुछ नहीं कर सकते। जब आपके लंग्स में प्रवेश कर जाता है कोविड, उस समय सही ट्रबल शुरू आपको हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, और साइलेंटली वो अंदर काम कर रहा होता है। तो आज मैं आपके जितने भी दर्शक जो मुझे इस समय देख रहे हैं कि बी अवेयर ऑफ दिस डबल म्यूटेशन का जो वायरस है B1617, ये सुपर स्प्रेडिंग से, ये एकदम सोनिक स्पीड से ये फैलता है, और ये अच्छे अच्छे आदमियों में बड़े एक तरीके से प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए आज मैं आपको बोलूँगा कि यू शुड वेयर डबल मास्क, और अगर आपने मास्क डाला है, उस केस में आपका जो ट्रांसमिशन लेवल है, अगर आपके पास कोई एक सुपर इन्फेक्शियस आपके सामने कोई आदमी भी आ गया है जो एसिम्प्टोमेटिक है, पर उसने मास्क नहीं डाला है, आपने मास्क डाला, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर रहे हैं। अगर उसने भी मास्क डाला है, आपने भी मास्क डाला, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बट ये है कि ये जो मास्क है, आप यकीन मानिए, ये भी एक वैक्सीन की तरह इस समय काम कर रहा है, क्योंकि अगर B1617 की म्यूटेशन और ये अगर इसकी स्प्रेडिंग, अगर आप में भी अगर इसके सिम्टम्स आते हैं, तो ये आपसे मल्टीप्लाई आगे इतनी फास्ट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सुपर स्प्रेडर है, ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ गति से फैलता है। तो आज मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, अपने यंगर जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए, अपने एल्डरली लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि फैसला आपको करना है, आपको ही सब कुछ एक डिसीजन लेना है कि अगर आप सेफ हैं तो वो लोग भी सब सेफ होंगे। अगर आप कहीं पर ढिलाई करेंगे तो उन लोगों को भी आप संकट में डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती समय के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा भी, किस तरीके से वहां पर जो कोविड-19 जिसका नया नाम अब B1617 है वो दिख रहा था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने बताया, इसकी जानकारी दी कि ये जिस तरीके से कोई चीज ब्लास्ट होती है तो उसी तरीके से फैल रहा है। लोग इसको लाइटली मत लें, डबल मास्क पहनिए, और जिससे आप अपना भी और अपनों का भी ख्याल रख सकते हैं। और साफ तौर पर इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, और सरकार को वो आने वाले समय में करना भी चाहिए कि जो 10% लोग अभी भी जो सुनने को तैयार नहीं है, जो मास्क नहीं पहनते, उनको 4 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा चालान काटिए। उसके बाद भी नहीं मानते तो सीधा कर दीजिए 6 महीने, साल की जेल हो जाएगी, तो अपने आप पहनेंगे। कहीं ना कहीं जो 90% लोग तमाम SOPs और गाइडेंस का पालन कर रहे हैं, जो 10% नहीं कर रहे, उस वजह से बाकी 90% की जान भी जो है खतरे में है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं बॉयसेस के साथ। श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।